चलिए नमस्कार आप सभी का। फिर से आज हम लेकर के आए हैं सोंद माटी किताब, ठीक है। और सोंद माटी किताब में हम लोग लगातार कहानी पढ़ रहे हैं। 3 कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा कहानी पढ़े हैं? और आज जो कहानी पढ़ेंगे हम लोग वो है मायके लोर। मायके लोर, लोर का मतलब क्या होता है? लिख लीजिए। लोर के मने की हो वो है आंसू, ठीक है। मने माय के लोर कब कब बह रहा है, कहे मतलब है न कि जब कोई दुख तकलीफ में माय होवो थी तखन माय के आँख से की निकलो है, लोर बह जा है, आंसू निकल जा है। तो ये कहानी जो माय के लोर है, एकरा में माय के आंसू कैसे निकलल है से हमनी देखबे अभी, ठीक है। सबसे पहले हमनी देख लेबै कि कहानी के मुख्य पात्र के लागे। तो लिखो मुख्य पात्र। मुख्य पात्र। तो ये कहानी माय के लोर जो है एकरा में मुख्य पात्र जो है ओकर नाम लागे सुरजा। की नाम लागे? सुरजा, ठीक है। अन्य पात्र हमनी देखबै। अन्य पात्र के है? सुरजा के माय, सुरजा माय, ठीक है। नरैना, लिखो नरैना। हाँ नरैना, नरैना लिखो नरैना। इके लागे इस सुरजा के बेटा लागे, सुरजक बेटा। नरैना के सुरजक बेटा माने 1.5 साल के रहे ही, लिख ले 1.5 साल के। छोट बुतरू लागे, लिख ले गिरजा बाबू। गिरजा बाबू ये एक जमींदार लागती, ठीक है। मैंने गांव घर में जे रहे बोर्ड लोग ये जमींदार हका गिरजा बाबू। एक ठो आर जिक्र करल गेल है मंगरा के। मंगरा, मंगरा के लागे ती सुरजाक दोस्त हके, सुरजाक संगी। माने जे जहाँ गांव रहे सुरजा के वहाँ ओकर एगो संगी रहे के मंगरा, ठीक हो गए। अभी कहानी के तोनी के हम सारांश तनी बताए दियो, सारांश की ऐसे ओकर बाद कहानी के पूरा विस्तार से हमनी देखबै। तो ये माय के लोर जे कहानी है ओकरा में एक सुरजा नाम के एगो युवक रू है, लड़का रू है। जखन सुरजा छुआ रोए तखन ओकर सर से ओकर बाप के मने साया उठ जाए। ओकर बाप मने छुआ बरी ही मर जाए। और सुरजा के बाप जे रोह थी से ही गिरजा बाबू जी हकथू ने वो गांव के जमींदार, ओकर घर काम करते करते अपन मने जिंदगी खत्म कर लेला। और अपन बेटा पढ़वो लिखवो ना पारले, ककरा? सुरजा के, काहे कि वो मर गला। अब सूरजो जे है से गिरजा बाबू के यहाँ काम करे लागल। होवो की है कहानी में सुरजा कोनो बड़ मने परिवार के लड़का ना है, बहुत गरीब घर के झोपड़ी में रहे वाला गिदर लागे, मने युवक लागे सुरजा। सुरजा के शादी भेल है, एक बेटा ओकरा है के नरैना। मने सुरजा के परिवार में मोटे 4 गो आदमी रहो थी के सुरजा के माय, सुरजा के कन्या और सुरजा के बेटा और सुरजा, ये मिलके 4 गो ओकर परिवार में बैकत हथी। सुरजा जैसे गिरजा बाबू के यहाँ काम करू है, लेकिन मैं देखो कि ओकर जिंदगी में कोई मने हो न कि खुशहाली आना, थोड़ा मने आर बढ़ना, लाइफ में थोड़ा सुधार आना, वैसा कोनो हो ना है। ये काम करो गिरजा बाबू को है देखो है कि हमारे गांव के मंगरा वगैरह जो थी हमारे संगी साथी से सब बाहर जाके कमाए के अपन आर्थिक स्थिति की करला, सुधार लेला। तो यह ललक आ जाए ककर अंदर में, सूर्या के अंदर में। और सूर्या चाहो है कि हमहू कमाए खातिर बाहर चल जाऊँ,
और कमाई करके अपन घर के जे हमार आर्थिक स्थिति है तकरा हम सुधार करब, अपन छुआ सबके पढ़ेबै, हमहू खुशहाली जिंदगी जीबै। ई मने एगो उम्मीद रहो, एक तमन्ना कर मन में रहो, ककर मन में, सूर्या के मन में। लेकिन अपन मने संगी साथी के देख करके बाद में की हो, सूर्या के मने ओकर माय अपन से दूर जाए दिए नाय खोजो है। लेकिन सूर्या समझा बुझा करके चल जाए कमाए बाहर, जे दिन जाए लागो है वो दिन माय कर काने लागो थी, मने आँख से उनकर लोर निकले लागो है जब सूर्या कमाई चल जाए तब। यह कहानी के को सारांश, ठीक है। अब अगर हमने विस्तार से देखबे, सवाल यहाँ से कैसे कैसे बन सको है। पहला बनता है कि माय के लोर कहानी कौन किताबें लिखल गेल है, सोना माटी, ठीक है। माय के लोर कहानी में मुख्य पात्र के लागे, सूर्या। माय के लोर कहानी में सूर्या के परिवार में क्या गो बकत हल, 4 गो, ठीक है। एक बाद आर बन सको हो, सूर्या के बाप कहाँ काम करो हला, जमींदार गिरजा बाबू घरे, ठीक है। सूर्या के बेटा के नाम की हल, नरेना, ठीक हो। सूर्या के बाप मने बाचो हल कि नहीं, तो मर गया। तो यह सब सवाल यहाँ से बन सको है। अब कहानी हमने पढ़िए, चलो देखो। ये कहानी की है कि आज हमर बावा आँख फरकल है, जरूर कोनो बेस बात है तक। देखा गांव घर में वैसो भी 2-4 गो आदमी जब मिल जितू, तब जब यदि आँख कोनो के फरके लागलो तो ओकरा में शुभ अशुभ बतवे लागो थी। मने दहिना फरक तो तब अशुभ होतो और बायां फरक तो तब शुभ होतो। ई गांव घर में एगो मने मनगढ़ंत कहानी कहे जे कहे चल आयल है। तो यह कहानी में वह चीज़ है कि सूर्या जे रो है ओकर बावा आँख फरको है, तो ओकरा बुझा है कि आज हमरा कोनो बेस समाचार सुने मिलते है, आज हमारे साथ कोनो बेस बात है तक, बेस बात होता है, ठीक है। हाँ हाँ, ओकर बात की है, सूर्या के माँ इतना कहले हली कि सूर्या अपन माँ ठीने आ गलक। नहीं, ये बात सूर्या की माँ बोली थी, सूर्या नहीं बोला था। सूर्या के माँ के बावा आँख फरकल हले, जरूर कोनो बेस बात है तक। सूर्या के माँ इतना कहले हली, मैंने सूर्या के माँ बोली कि हमारे बावा आँख जैसे फरक रहा है, आय हो सब कोई कोनो बेस बात है तक। इतना वो बोलो हली कि ओकरे बीच में सूर्या जे है से माँ ठीने पहुँच गए। ठीने मतलब क्या होता है, पास आना, मैंने एकदम नज़दीक चल जाना, माय जुगुर चल जाना, ठीक है। माय ठीने वो पहुँच गलक। यह एक तिहा सोच रहे सेहे बतियाई खातिर सूर्या कहलक, एक माय ई जिंदगी कोनो ठेकान ना से ले मनुख के अपन जिंदगी ले थोड़ बहुत बढ़ावे चढ़ावे चाहिए। हमहू अपन घर दुबार से दूर जाके पैसा कौड़ी के कोनो बेस तिहा करब। यानी सूर्या जो है सो आकर के अपन माँ के पास का बोलता है, माँ जिंदगी के कोनो ठेकान ना है, सेवर आदमी के अपन तिहा वगैरह जो है तनी बढ़ा चढ़ा के हके रखे के, मने अपन जुगुर तनी संपत्ति उपत्ति जमा करके रखे के चाहिए। बाद में मान ले हम मर जाए तो हमारे बाल बच्चा के की होत, आदमी के कोनो जिंदगी के ठेकान ना है। इस सूर्या अपन माँ के समझाव करो ले कि हमरो मने कहें बाहर जाके कुछ काम ताम करे के चाहिए। आगे की है वह है कि हमहू अपन घर दुबार से दूर जाके पैसा कौड़ी के कोनो बेस तिहा करब। यानी हम अपन घर से कहीं दूर चल जाए, वहाँ कोनो काम उम पकड़ के पैसा उसा कमाए और हमहू पैसा जमा करके अपन घर परिवार खातिर राखब। हमरा ई करे के चाहिए। ये के बोल रहा है, सूर्या। आगे की है, ई बातक सुन के माय के मूड सकपका गेल। माय मने मने सोचे लागली कि हमर एगो बेटा हमर आँचर तर रहवैया हमर छोड़ दूर जाए, ई हमरा से ना सहते। यानी माँ जब सुनी सूर्या के बात कि सूर्या जो है सो कहाँ जाए खोज रहा है, बाहर कमाल जाए खोज रहा है, तो माय के तनी बेस ना लागल, उ सकपका गेली और उ सोचे लागली कि क्या चीज़, सकपका, हाँ बेचैनी हो जाना। मैंने जब बेटा दूर चल जाता है तो अंदर से एक तकलीफ हो जाता है मन में ना, बेचैनी होने लगा, अकेलापन का उनको दर्द मैंने समझ में आने लगा कि बेटा जब चल जाए तो मजबूर हमारे पास के रहत। और माँ वह सोचे लागली कि हमार तो एक गो बेटा सूर्य है जे हमार आँचर तर रोही, मैंने हमारे एकदम पास रोही। आँचर का मतलब नहीं तो माँ के पल्लू के नीचे रहना, ठीक है। आँचर उसी को बोलते हैं, साड़ी का जो पल्लू होता है। तो वह माँ की कह रही थी कि हमर एक गो बेटा है रहे वाला, वो हमर से कि दूर चल जाए। और माँ ये सोचे लागली ई हमर से नाय सहते, ई हमसे है नाय पारब, ई दुख के हमसे है नाय पारब। के बोल रही है, माय बोल रही है। आगे माय तजवीज
कर के कहलक कि बेटा हम तो पाकल आम नियर हियो, कखनी कौन बेरा ई दुनिया से टिंगर जेबो, सेल पक्का तो मोत जो। यानी माँ बोली कि हम तो पाकल आम हियो। पाकल आम का मतलब नहीं, देखते हैं आम के गाछ में कभी भी वो गिर सकता है, हल्का हवा चला कि वो आम गिर पड़ेगा। वैष्णव माँ बोले कि बेटा हम तो पाकल आम तरी हियो, हम तो पका हुआ आम के जैसे हैं, हमर कोनो ठेकान ना, कहिया हम चल जाए, से बेर तो यहाँ रह वो बढ़िया हो। तो बुझली कि ना, कौन बेरा हम दुनिया से चल जाए, टिंगर जाए। टिंगर का मतलब क्या होता है? चल जाना। खोठा में टिंगर का मतलब चल जाना, मैंने खत्म हो जाना, ठीक है, मर जाना। तो वह कि हमार कोई ठेकान उकान ना हो। ये क्या बोल रहा है? माँ बोल रही है सूरजा से, मैंने बड़ी हिम्मत करके अपन बेटा को ही बोली। ठीक है, आगे देखिए। सूरजा अपन माय बाप के एके गो बेटा रहे, ओकरा लाम लसर देही, खूब चाकर छाती, तकरो ले घोंचल चुल। यानी सूरजा जो है से अपन माय बाप के एके गो बेटा हले। ये लिख लियो कहीं पर, ये सूरजा है ना, अपन माय बाप के एक एक बेटा, एक एक बेटा, ठीक है। यानी सूरजा एक एक बेटा है अपन माय बाप के। सूरजा कैसन हला? तो एकदम लाम देह वाला हले, मैंने एकदम लंबा चौड़ा शरीर ला आदमी रहे, ठीक हो। निकले अगर आगे देखो, हम बता लियो सूरजा के बारे में कि सूरजा जो हले से एकदम ओकर शरीर जो हले लंबा चौड़ा आदमी हले, छाती खूब चाकर हले, मैंने एकदम चौड़ा आदमी हले, और ओकर माथे जो चूल हले, मैंने केस जो हले एकदम घोंचाल। वो घोंचाल घोंचाल नहीं होता है बाल, घुंघरेला बाल जिसको बोलते हैं। घोंचाल के माने होता है क्या? घुंघरेला। इसको लिख लीजिए आप लोग। घोंचल के मतलब घुंघरेला, घोंघ चल क्या मतलब क्या होता है? घुंघ रेला, ठीक है। यानी सूरजा के शरीर किरण ले ले एकदम लाम लसर देह ले ले, छाती चौड़ा हले, और माथे चूल पूरा एकदम घोंचाइल हले ले। सूरजा के बाप ओकर ज्ञान भेल के पहले मोर गेल हेलक। यानी सूरजा के बाप कखन मरल थी ले? जखने सूरजा के ज्ञान ना भेल, मैंने बहुत छुआ ही हले ले, जखन छोट चंगा हेल तखनिए ओकर बाप मोर गेल थी ले। याद रखियो कि सूरजा के बाप कखने मरल थी ले? जखन सूरजा के ज्ञान ना भेल हले ले। ज्ञान आदमी के कब ना है? वो है जखन वो छुआ रू है, ठीक है। यानी 1.5 साल 2 साल 3 साल के होते, और तखनिए उनकर बाप जो सूरजा के बाप हला से मोर गला। आगे देखो, बेचारा अपन बापे के दुलार ना पावो पारलक, जखनी ओकर ज्ञान भेलक, बापे के याद करी कपैस कपैस के लारू पातू हेल रहे, मगुर धौर बांधलक मायक देखी के। यानी जखन सूरजा के बुद्धि भेल, मैंने ज्ञान भे गेल, तखन वो जब अपन बाप के याद करे लागल, वो सोच सोच के वो बहुत कपसो हला, बहुत कांदो हला, एकदम लोरू पतरू हब करो ले के सूरजा। लेकिन अपन माय के सामने देख करके धैर्य और हिम्मत वह बांधो हला के सूरजे, ठीक है। यानी बाप के आज में ही कपसो हले, कांदो हले, लेकिन अगर तबे हिम्मत हो ले जब अपन माय के सामने देखो ले, माय के देख के अपन धीरे बांध लो ले, अपन हिम्मत बांध लो ले, ठीक हो। आगे देखो, परिवार तो छोट खाट, मोटे 4 गो बेगत, एक माय आपने 2 बेगत और ओकर छोड़ा नरेना। अरे हम बतलियो शुरू में कि सूरजा के परिवार जो एकदम छोट परिवार ले, खाट परिवार ले। खाट का मतलब होता है छोटा। ई परिवार में के हला ले? सूरजा हला, सूरजा के माय हला, सूरजा कन्या और सूरजा के एगो छोट बेटा नरैना। यह एकर दुनिया हले ले। गाँवे बहराड़ी में एक छोट खाटे खिजूर के छाइन देल घर, घारे सटले एक टुकड़ा बारी, यह हेल सूरजा के दुनिया। यानी सूरजा के जे घर हले बहुत बढ़िया ना हले। गांव घर में देखबे मने उ ना वो गाछ के कोनो डाली काट करके गड़ के ओकर ऊपर में खिजूर और तार के पत्ता लगा के आदमी रहो, मने एकदम झोपड़ी वाला घर हले सूरजा के। और एक छोट मोट एक ठो बाहर हले ले ककरा? सूरजा के। मने बहुत बड़ घर के नाले, ढेर गरीब लड़का हले ले, मने घर एकर बढ़िया खपरा वाला घर भी ना हले ले, खिजूर के पत्ता दिल घर हले ले, जकरा खिजूर के पत्ता ऊपर दे करके जे मचान टाइप के बनवो थी वैसन घर हले सूरजा के। और बहुत मने गरीब घर के लड़का हले ले, और घर के सटने ओकर एगो छोट मोट बाहर हले ले, अतने ओकर दुनिया हले ककर? सूरजा के। आगे हो, मगुर ओकर दिमाग ले ई बात सगर खिने उठे हेल कि वह मंगरा तरी पूर्वे जाके पैसा कौड़ी के
कोनो बेच तिहा कर तक। हालांकि तो छोट मोट, लेकिन ओकर दिमाग में एगो बात हमेशा आवो हले, कौन बात कि जरन मंगरा बाहर जाके कमा है पूरब, पूरब के मने कलकत्ता, यहाँ पूरब के मने की भले कलकत्ता, कि जरन मंगरा कलकत्ता जाके अपन कमाए के अपन घर उर के तनी बढ़िया समय राख रहे, सर हमहूँ जा करके बाहरे कमैतू ले। ये बात सगर घड़ी ककर दिमाग में आओ ले, सूरजा के दिमाग में आओ ले। यह सब बुझ बाझ के वो अपन माए के समझावे बुझावे कोशिश करलक, मुद्दा कोनो लाभ ना है। यानी बार बार वो अपन माए के कोशिश करो ले समझावे कि माए हमरो बाहर जाइल दे, हमरो कमाइल दे, हम कमेबो तो तनी घर बार हमनी के आगे बढ़तो, समझा के पूरा कोशिश करलक अपन माए के, लेकिन कोनो फायदा करा ना भेल, कोनो लाभ ना भेल। माए जखन पूछे ही तखने सूरजा कहतक कि हियाँ दिन गुजर जाए, तकरे जवाबे माए कहले रही, बेटा तोय हमर छोड़ के मोत जो कि हियाँ दिन गुजर नहीं जीतो का। यानी माँ जब पूछती है सूरजा को तो सूरजा वही बोलता है कि माँ यहाँ रहले की होतो, यहाँ से जिंदगी ना काटे पारबो। तो माँ जवाब क्या देती है कि बेटा तो हमर से दूर मौत जो ना जो, तो यहाँ रहबे तो कि अपन जिंदगी तो ना काटे पारबे, तोर जिंदगी यहाँ रह के कट जीतो। ई माँ बोलती है सूरजा को। आगे है, गिरजा बाबू घर सदे सदे तोर बप्पा हाड़ कूट के कमैलो धमैलो, कहिया ओकर जिंदगी ले हमर कहिया ओकर जिंदगी ले हम भीख मांगलू, से ले तोहों अपन बापे बखरिया जाए के बेस नियर गिरजा बाबू बात जोग दहन, उनकर हाथ गोड़ कर दहन, तब तोर भात आने कोई खाए पारे। यानी क्या बोलती है माँ कि आए बेटा तोर बाप की हल थी ले, तोर बाप सदाए गिरजा बाबू घर में रहल थी, उनकर घर में काम करल थी, अपन हाड़ कूट के मरल थी, माने कहे मतलब खटल थी जा करके, तो कि हमनी कहियो भीख मांगलिए, हमनी जिंदगी कटले न सेहे नियर तू गिरजा बाबू के घर जो उनकर देह शरीर तनी गोड़ हाथ चाँक दही, उनकर काम काज कर दही, तब कि हमनी जिंदगी ना करते, तोरा भात खाए भेर ना मिलतो। ये माँ बोल रही है किसको, अपना बेटा सूरजा को। तो गिरजा बाबू के हला बुझ गला, जमींदार हला गांव के, जहाँ सूरजा के बापो खट के मर गला, ठीक है, वहीं खटो हला। और सूरजो के माए चाहो हल थी कि हमर बेटा सूरजा वहीं जाके गिरजा बाबू घर जाके काम धाम करता, उनकर तनी दे गाँव तनी दबैता, जे उनकर घर के काज होता वो करते। आगे है, पानी परुआ कुढ़े मार तोय पोहिपत होबे, और एक बात की तोर ननका छौड़ा नरे ना तोर बिन हदिया जाए। सूरजा अपन माए की बुझ विचार सुन के तनी कठुआइयो गेल, मगुर तैयो उ पांजर तर के बात माए ठीन उगल देलक, कहले माए ई कमाई से हमर दिन गुजर की नियर जाइत। यानी सूरजा जे हले जब माए कहे लागल थी कि तुहू गिरजा बाबू के घर जो काम उम कर, कि वहाँ काम कर ले तोर ना होते, तोरा भात खाए भेर मिल जीते, तनी मनी घरों में अपन कुछ खेती बाड़ी कर लेबे तो तोरा घटतो ना है, ठीक है। लेकिन सूरजा जो है ओकर एगो पांजर तर, एगो मने दिल में ओकर एगो बात, पांजर तर की हो वो दिल हो, वो है ना, पंजरा का मतलब ये जो पोर्शन होता है, और पंजरा के अंदर में हट होता है, तो यानी दिल के बात, यहाँ पांजर के बात मैंने की होले, मन के अंदर दिल के बात जे से माँ के सामने वो उगल दिलक, कह दिलक कि माँ की गिरजा बाबू घर रहले हमनी के जिंदगी कट जीते, यहाँ जिंदगी जिए पारब, यहाँ से नाय होते। फिर आगे देखो कि है, ई कमाई से हमर दिन ना गुजरते, एक गट्टी भात खाए मिल जीते, तनी मनी पैसा मिलते, ओकर से कि जिंदगी हमर कट जीते, माँ ऐसा ना होते। पैंत एतवार के सरकारों छुट्टी दे है, मुद्दा हमनी खातिर एको छुट्टी ना है, उगला से डूबला तक हाड़ पांजर कूट के बखरिया काम कर लूँ, मुद्दा मजूरी मिलल कते, दू शेर जोंडरा जलपाने कोनो ठेकान ना है, मोटे टिंगवा पहर कलवा। यानी सूरजा है वो बोलता है कि दिन भर हमने तो उनकर बखरियाँ काम करके खट बुलो हूँ, साल भर में कहियो छुट्टी नहीं मिले, सरकार तो एक दिन छुट्टियों दे है एतवार के, मगिन गिरजा बाबू घर में कोनो छुट्टी ना है, काम अते करूँ मकिन मिले है कि मजदूरी के मने मामला में दू पैला जोड़ रहा, और खानो नसीब ना हुए है, खाली मने ये जो लिखे बोल और टिंगवा पहर मने हो वो दोपहरिया में जे कलवा बेरा हो वो है, ठीक है, कि कलवा पहर खाली एक बार खाना मिले है। अगर से क्यों होता है, हम तो अपन हाड़ी उड़ी जो है हमनी के हाड़ी पांजर एक कर दो हूँ, हाड़ अपन कूट के मरो हूँ, लेकिन कुछ भेटा ना है। आगे है, ई कमाई से हमर दिन गुजर की नियर जाए, पैंत एतवार सरकार छुट्टी दे तो बतेलियो ना। आगे है, दूसरे जोनरा जलपाने कोनो ठेकान ना है, मोटे टिंगवा पहर कलवा,
तकरो पर मरचाई लहरल 4 गो बात बोली, ये सब हम नाय सह पारब। यानी सूरजा जो है वो गिरजा बाबू घर काम करे नाय खोजो है। कारण ओकर बहुत कुछ है कि गिरजा बाबू काम भी खूबे करावो थी, खैट के भी खूब मरो थी, तो बेस्तरी मने मीठ बात भी वो अपन मजदूर सबसे नाय कहो थी। एकदम लहरल बोली हर समय सुनावेते रोती, बोलते रोती, का बैठल है, का कर रहा, काम करो, ही करो, वो करो, मैंने हर तरह से डांटना डपटना ही करे, मैंने करे लागो थी ककरा सूरजा के। और मैंने जब मजदूरी दिए चाहिए से हो नाय देवो थी, मोटे 2 पैला जोनरा देवो थी। ठीक है, यह सब सोच करके सूरजा जैसे गिरजा बाबू घर काम करे से इनकार करो है अपन माय जगूर कि हम काम नाय करे पारब। आगे है ये सब हम नाय सह पारब, से हम बाहर पूर्व में जाके पैसा कौड़ी कमाए लानब, जकर से पैंचो नीचो चुकाबो पारबे और घरों में डिब्बा बाती करे खातिर थोड़ बहुत पैठाई देबे। यानी क्या बोलता है कि माय यहाँ से नाय होतो, हमरा जाइल दे पूरब कमाए ले, हम पूरब कमाए जेबो और वहाँ गेला के बाद जे भी कर्जा उर्जा हम इनके ऊपर चुकेबो करबे और घरों में दिया बाती करे मैंने तोहनियों के घर चलावे खातिर ले वहाँ से कुछ कुछ पैसा हम पैठाई देबो, मैंने भेज देते रहबो। ठीक है, पैठाई मैंने क्या होता है, भेजना। लिख लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो, पैठाई देबो मैंने भेजना। ठीक है, यानी सूरजा क्या बोलता है कि हम पूर्वे कमाए जेबो तो वहाँ से पैसा उसा पैठाई देते रहो, जकर से तोहनियो जे है दिया बाती घरे करबे, मैंने घर चलेबे अपन। ठीक है, आगे देखो, आगे है ठावे नजर घुरा के देख मंगरा के घर गिरस्ती कैसे संभरल है। यानी माय को बोलता है माय तो बुझी नजरिया तनी मंगरो घर दने देख कि मंगरा घर कैसन संभर गए, वो यहाँ ना है बाहर से कमार ले, कितना खुशहाल सब रह रहा है। बेस के 3 बछर बीतल नख है, जखनी कायल खोरिया में मंगरा के आवे देख लूँ मूड सक पकाए गेल। वो का बोलता है बाहर जब हम देख लूँ कि मंगरा आब करो ले कमाए करके तो हम ओकरा देख करके हमारे मूड जैसे सक पकाए गेल, हम आश्चर्यचकित भे गेलूँ। कहे का मतलब है कि हम आश्चर्यचकित भे गेलूँ ककरा देख करके, मंगरा के देख करके। 3 साल ओकरा भेल ना है बाहर गेले और कते उ तरक्की कर लला। ये सूरजा अपन माय के समझा रहा होता है, मैंने बोल रहा होता है। बेस मोटा गेलक और कहलक कि वो अपन जेनिया ले बेस बेस साड़ी झूला और अपन छौड़ा झमना खातिर अंगा पेंट लाइन दिले है और माय के हाथे चाहे कोई रुपया थमाए दिले है। यानी सुना रहा है कि माय देखू कमाए के ले पूरा मोटा गेले, गाल फूल गेले, लाल हो गेले के मंगरा। वो जैसे कमाए करके अपन जेनिया खातिर अपन कनिया खातिर बेस बेस साड़ी भी आइन दिले है, ओकर बाद झूला आइन दिले है, छौड़ा झमना, एक नाम लिख लीजिएगा, झमना का भी एक जिक्र है। हाँ लिख लीजिए, दिख रहा है ये वाला, दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है नहीं वहाँ दिख रहा है। हाँ ठीक है, झमना के है मंगरा के बेटा, मंगरा बेटा। ठीक है, झमना। ठीक है ना, तब क्या वो मंगरा समझा रहा है अपन माय के कि माय जखन हम काल देख लूँ ककरा मंगरा के आवे तखन हम सकपका गेलूँ, हम आश्चर्यचकित भे गेलूँ, एकदम गाल उल जो है फूल गेल है, लाल हो गेल है, मोटा गेल है। और उ कहलक कि अपन जेनियो खातिर साड़ी उड़ी आनले है, झमना खातिर की आनले है, अंगा पेंट भी लाइन दिले है। और अपना तो अपना करबे करलक और मायो के हाथ में 4 गो मने 4 कोई रुपया थमाए दलके, मने हाथ में दलके माय खातिर। हाँ 4 कोई रुपया, ये पूछतो ना मैंने समझ ला, ये सब नहीं पूछतो अपना। आगे है एक हम ही जे अपन जेनी छुआ खातिर बेस बेस ना साड़ी झूला अंगा पेंट करो पारली और ना एको कोई रुपया हाथ पात में राखो पारली, कि एगो माय हम हूँ जे ना हम अपन जेनी खातिर ना अपन छुआ खातिर अंगा पेंट चाहे साड़ी झूला आने पार लूँ और ना अपन माय के चाहे अपन जेनी हाथ में 2 गो रुपया दिए पार लूँ, ये हम ना करे पार ले हूँ। तो कहे हैं कि बखरिया काम कर, तो हमरा कहे कि हैं बखरिया मतलब जो होता है ना गांव में आस पड़ोस में मैंने घर है उन्हें गांव घर में बोल काम करके अपन तो जिंदगी काट, तो हमरा कोई कि यहाँ तो खैट के अपन मजदूरी करे काम कर। बखरिया नाम सुन ले हमर रोवा सिहोर जा है। यानी के बोल रहा है सूरजा कि तो हमरा को ही बखरिया काम करे ला इन अगल बगल। बखरी का मतलब बस्ती होता है, बखरी के माने क्या होता है बस्ती।
कहने का मतलब गांव घर में जे काम उम हो है, खेते पथारे वो काम मजदूरी कर तो आप तो हमरा जे काम करे को हो वो बखरिया के नाम हम अगर सुन लें तो हमारे पूरा शरीर के रोया खड़ा हो जाए, मैंने इतना वो डर जाए के सूरजा। आगे हमरा तो ई बात से आरो राग लागलक, जखन हमर नरेना जिए मरुए बीमार भे गेल हेल तखने हमर हाथे एक पैसो ना हेला। मगर सूरजा क्या बोलता है कि हमरा तो मने राग, राग का मतलब क्या होता है? दुख तकलीफ। कभी कभी लोग बोलता है दूसरा से क्रोध हो जाना, राग मने क्रोध भी होना भी होता है, अलग अलग जगह पे राग मने क्रोध, ठीक है। लोग नहीं बोलता है की रागे राख ले हमर से रे, मने काहल क्रोधायल हो हमर से। राग मने क्रोध। यहाँ हो सकता है कि जब आप कोई बात बोले तो हमको दुख लग गया तो आपसे हम राग रख लेंगे, समझ गए? तो दुख भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है। तो क्या बोल रहा है सूरजा कि हम तो एगो बात हमर दिमाग में घूमे है और याद करके हमरा बड़ी राग लाग जा है। कखन लागलक? जखन हमर नरेना जिए मरुए बीमार भे गेल रहे, यानी सूरजा के बेटा नरेना जेले से एक बार बहुत जोर से बीमार हो गेल हले, तखन सूरजा के हाथे एको पैसा ना हेले। दौड़ल दौड़ल गेलू बखरिया आर 5 गो रुपया गिरजा बाबू गोड़ धार के मांगलू कि हम दौड़ दौड़ के अपन बस्ती जमींदार जे गिरजा बाबू हले उनकर घर गेलू, उनकर गोड़ पकड़लू आर हम कुछ पैसा मांगलू। मुद्दा जैते मातर गिरजा बाबू ढोड़े से उठला आर 4 गो छोट नीच बात कह देलत, कहलत हियाँ आया है पैसा मांगने का, हियाँ पैसा फलता है? एक तो 2 दिन से काम बंद कर दिया है, तुम्हारे बाप का कोई धर लिया है, जाओ जाओ जहाँ मिले नगद हुए काम करना। यानी वो की बोल रहा है जो सूरजा है वो कि यहाँ माँ जखन हमर बेटा नरेना बीमार हले तखन हम बखरिया गिरजा बाबू घर गेल हलूँ ले कि कुछ पैसा दे दे बाबू, हमर बेटा बीमार है ओकर हम इलाज करेबै। तखन ऐसा ढोड़े से उठला ऊ के गिरजा बाबू की कहलक कि यहाँ मैंने उठा के चल आता है तुरंत, यहाँ क्या पैसा फरता है? हैं तुरंत यहाँ पहुँच जाते हो, एक तो 2 दिन से तुम काम करने नहीं आए हो, काम बंद कर दिया है और ऊपर से पैसा मांग रहे हो। जाओ वहीं काम करना जहाँ तुमको नगद मिलेगा, जहाँ तुमको लोग तुरंत पैसा देगा। वही मैंने इसको तकलीफ हो जाता है, किसको? सूरजा को। किसका बात सुन करके? जमींदार गिरजा बाबू की बात सुन करके। और इसीलिए वो चाहता है कि हम गिरजा बाबू घर में अब काम नहीं करेंगे, हम बाहर चल जाएंगे और पूर्व में काम करेंगे। समझ गए? अब आगे क्या है? अपने बाप का कर्जा असूल कर लो तब फिर कर्जा मांगना। गिरजा बाबू बोलता है कि तोर बाप के तो इतना पैसा दिए हैं कि अभी तक वो मैंने वसूल नहीं कर पाया है, तुम पहले अपना बाप का कर्जा को चुका लो, उसके बाद तुम हमको पैसा मांगना और कर्जा मांगना। तुमको दे भी कैसे? तुम्हारा चाल चलन तो हमको डुबा देगा। गिरजा बाबू ने ढोड़स के बोल रहे हैं वही कि तुमको हम कैसे दे दें, तुम्हारा जो चाल चलन है वो हमको तो एकदम डुबाइए देगा। हाँ तो माय हमारे यह दोस्त रहे कि कमाए पर 5 गो रुपया नरेना दवाई बीरो करे खातिर हाथ पसारलू, मुद्दा ई हफ्तल से हमर करेजा पानी हाई गेलक। यानी सूरजा बोल रहा है माय तो कैसे कोई हमरा कमा कर गिरजा बाबू घर में, जब हम 5 गो पैसा मांगलू उनकर से, ककर से हम 5 गो रुपया जखन हम 5 गो रुपया जखन हम मांगलू तखन हमरा वो मने ढोड़स देला, हमरा जैसे सुना देलक, खूब बोल देलक। और कई खातिर मांगलू हम अपन बेटा के दवाई बीरो करे खातिर कि हमारे बेटा जेल से मरे नियर भे गेल ले, एकदम बीमारी ओकरा हो गेल हले ले। हम हाथ पसारलू लेकिन कि वो हमरा एकदम ऐसा हटल थी हमरा पर कि हमर करेजा जे है से पानी हो गेलक, माने एकदम हमरा तकलीफ हो गेलक से ले। अब तोहो सोच कि हद तक ई जिंदगी से बेर माय तो तनी सोच कि जिंदगी की ऐसने कटते, हमर जिंदगी में की होते। माय सुन के एकदमे माटिक मूर्त बन गई। यानी जब ये सब बात सुनलिक माय तो माय तिरन भे गई, जरा माटी के टीला माटिक मूर्ति हो है ना एकदम मने स्याहा हो जाना, जकरा मने कोनो बुझा ना लागे, ठीक है, एकदम मने शांत हो गई, राह सुन हो जाना पूरा शरीर का। रात भर सूरजा की तनी के माय अपन मुड़े तजवीज करली, मुद्दा एक खुटी लागले रहले। बिहाने जब मुर्गा कोकरो चौं करलक तही से सूरजा अपन लेंदरा गेंदरा बांध छौंद के फिट फाट हो गेलक। रात भर समझावे के प्रयास करती है के माय ककरा? सूरजा के कि तोय बाबू बाहर कमाए ना जो कोशिश करो है, लेकिन जब पूरा कहानी सुनाए दो है के सूरजा अपन माय के तो मायो के लागू है कि भाई यहाँ रहने कैसे होते। वो बात सुन के माय भी सुन हो जाती, माटिक मूर्ति बन जा है, ठीक है, मूर्त बन गली। अकर बात की वो जब भोरे भोरे
जब भोरे भोरे बंद हो गया है, जब भोरे भोरे की हो है मुर्गा जखने बांध दो गांव घर में की हुए मुर्गा बांगल को कि मने भोरे हो गलो आदमी सब। देखो हम बतलियो कि वह कि रात भर माँ कोशिश करल थी कि हमारे बेटा जे से बाहर ना जाए, लेकिन सुबह जखन मुर्गा बांगल के तखन सूरजा जेहल से उठ गए और अपन जे भी ओकर पास रहे लेदरा गेंदरा का मतलब क्या होता है बिछावन, ठीक है, ओकरा बांध देलक, बांध छान देलक और अपने फिट हो गेलक, मैंने कपड़ा उपड़ा पीन करके मुड़ में बांधलक लाले लाल ललक वारी गमछा, यानी माथा में एक लाल कलर के में गमछा बांध देलक के सूरजा, गुठिया सहरे लील बगावल धोती तार अकड़ों पर गोड़ में साज देलक मचकनिया जूता, ठीक है, यानी धोती वो पीन लेलक, धोती पीन के एगो जूता पीन लेलक मचकनिया जूता, और सूरजा के जनी डूबा में बासी भात और मुनगा के साग डहरे जलपान खातिर एक टुकड़ा में बांध देली, यानी एक कपड़ा के टुकड़ा लेकर के ओकरा में एगो डूबा, ओकरा में बासी भात और मुनगा के साग, जानते हैं ना सहजन जिसको बोलते हैं, हाँ वो बांध देली कि रास्ता में भूख लागते तभी अपन कहें रुक के खैतक के सूरजा। आगे है तकर बादे सूरजा दुइयो बेगत माय ठीना जाए के फिर एक धाव समझावे कोशिश करला, कहलक ए माय तो धौर बांध हम फिर आवब और घर गृहस्थी के संभाल लेबक, यानी सुरगस करियो कि माय ना चाहल थी कि सूरजा माय के आंचर तर से दूर जाए, फिर वो जाए ठीना अपन जेनियो पास गेलक और अपन माइयो ठीन गेलक, मैंने घर से निकले घड़ी बाहर जब वो कमाए जा लागल तखन जब जय माय के पास गलक तो माय के फिर वो एक बार मैंने समझावे कोशिश करलक कि कहलक कि माय तो बको ना है तो हिम्मत मत हार, तो जे है से धौर बांध मैंने हिम्मत तो बांध, हम अबे और हम आए करके फिर की करबे अपन जे भी हमारे घर गृहस्थी है ओकरा हम संभाल लेबे। इके बोलता है सूरजा बोलता है अपन माय से। सूरजा के जाए के बेरा हो गेल रहे, अब सूरजा के मैंने घर से निकले के बेरा हो गेल रहे, कहाँ जाए ले पूरब बाटे वो कमाल घर से निकले कर ले 7 बजवा गाड़ी पकड़े के रहे, यानी 7 बजे वो गाड़ी रहे वह गाड़ी ओकरा पकड़े के हले से ले आरो मायठिन गोठिया ना पारला से बेर मायठिन में रुके हो तनी गला उला मिलना अपनी बतियाना उ ना करे पारलक, नरेना समेत दुइयो बेगत माए गोड़ के धूर अपन मुड़े राख मोटरी उठाए चल देलक, यानी नरेना अपन बेटा और माँ उ सबके जेगो बोझ हो है अपन माथा पर ले करके कहे के मतलब कि वह सब खातिर ले बाहर जाए कर ले कमाए खातिर ले, समझ ले, तो वो अपन मने माथे की करलक माए गोड़ के धूर मने माए के धूर लेके आशीर्वाद के रूप में ले करके वो वहाँ से की करलक अपन मोटरी जे बांध लेला से उठा लेलक और घर से निकल देलक। बेचारी सूरजा के बुढ़िया माँ छाती पीटे लागली, यानी जे माँ हली वो खूब मने गड़गड़ाए लागली, कांदे लागली, पटकाए लागली, अपन छाती पीटे लागली और कहे लागली बेटवा सूरजा रे, मने एकदम खूब मने आँख से मने उनकर आंसू निकले लागले, गड़गड़ाए लागली जे जरा हमने खोठा बोलिए, गड़गड़ाए के मतलब क्या होता है कांदना, जोर से रोना, ठीक है, और लोर उनकर आँख से गिरते रहले, इतना भलो और कहानी जो से खत्म हो गलो। यह को माय के लोर समझ में आ गलो ने, कोई दिक्कत